राधे राधे। आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हम पुनः स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल में, जहां हम राशियों के गुण स्वरूप को समझ रहे हैं। हम और आप जानते हैं 12 राशि होते हैं, उनके क्रम क्या है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसेस। हम बता चुके हैं, इसको क्रम से याद रखना है। और कभी कंफ्यूज मत होइएगा। भाव और राशि के बीच में डिफरेंस भी हम बता चुके हैं। जो हमारे पुराने दर्शक हैं, हम उम्मीद करेंगे वो बहुत अच्छे से इस बात को समझे होंगे। जो नए दर्शक हैं वो भी समझ रहे हैं। देखिए, ये अभी हम नहीं पढ़ाए हैं, आगे आपको भाव के बारे में पढ़ाएंगे। कुंडली में 12 भाव होते हैं। जैसे 12 राशि होते हैं वैसे 12 भाव होते हैं, और प्रत्येक भाव में आप एक एक राशि को रखोगे। क्लियर हो गया? तो सपोज ये पहला भाव होता है, याद रखिएगा। आपका कोई भी नंबर यहाँ पर लिखा हो, 1 से लेकर 12 नंबर, ये भाव जो है ये पहला भाव है, प्रथम भाव है। तो सपोज आपकी कन्या लग्न की पत्रिका है, तो लग्न में कौन सा नंबर होगा? मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, अर्थात 6 नंबर। क्लियर हुआ? तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ये 6 नंबर अर्थात 6 नंबर भाव नहीं है, 6 नंबर राशि है। भाव छठा यही है। क्लियर हुआ? सपोज यहां पर आपका बैठा है सूर्य। तो सूर्य, यदि मैं आपसे पूछूं सूर्य कौन सी राशि में बैठा है, तो आप ये अगर कहेंगे दसम भाव में बैठा है, 10th नंबर राशि में, ये दसम भाव है, तो इसको अगर आप कह दो 10th राशि में बैठा है, नहीं, भाव दसम में है लेकिन राशि कौन सा है? मिथुन राशि। ये हम पहले ही बता चुके हैं कि भाव और राशि में कंफ्यूज मत होइएगा। ये अगर नहीं समझेंगे आप लोग, आप प्रेडिक्शन नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हमने पुरुष राशि, स्त्री राशि, ये बताया था आपको कि पुरुष राशि को ही हम विषम राशि कहेंगे, क्रूर राशि कहेंगे। स्त्री राशि को ही हम सम राशि कहेंगे, सौम्य राशि कहेंगे। ये भी हम आपको बता चुके हैं। उम्मीद करते हैं वो भी आपको याद होगा। आज समझते हैं, और चर राशि, स्थिर राशि, द्विस्वभाव राशि, ये भी हम आपको बता चुके हैं। चर, स्थिर, द्विस्वभाव, और बोले थे आप लोगों को, ऐसे याद रखिएगा, चर, स्थिर, द्विस्वभाव, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे आप लोगों को याद रखना है। ठीक है? 1 4 7 10 चर राशि, 2 5 8 11 स्थिर राशि, द्विस्वभाव राशि, 3 6 9 12। ये डिटेल में हम अच्छे से आप लोगों को समझा चुके हैं। आज समझेंगे ग्रहों के तत्व के बारे में, सॉरी, राशियों के तत्व के बारे में। ग्रह के तत्व तो देखिए हम और आप समझ चुके हैं। आज समझेंगे राशियों के तत्व के बारे में। राशियों के तत्व ये समझना है आज। और आप सभी जानते हैं 5 प्रकार के तत्व होते हैं कि क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच रचित, यह अधम शरीरा। क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीरा। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 तत्व हैं। और ग्रहों में हम आपको बता चुके हैं। आज राशियों में समझेंगे। सबसे पहले आया अग्नि तत्व। लेकिन याद रखिए, राशियों में जो तत्व को बताया गया है वहां 4 तत्व लिए गए हैं। क्यों? क्योंकि टोटल राशि 12 है। तो प्रत्येक तत्व के अंडर में 3 राशि आती है, और टोटल 12 है, और 3 × 4 12। अग्नि तत्व राशि, पृथ्वी तत्व राशि, वायु तत्व राशि, जल तत्व राशि। यहां आकाश तत्व को नहीं लिया गया है। कहां? राशियों में। ग्रहों में लिया गया था। आकाश तत्व के कौन थे? जुपिटर थे, बृहस्पति। तो देखिए, ये भी जैसे चर, स्थिर, द्विस्वभाव में हमने समझा था 1 2 3, फिर 4 5 6, ऐसे ही आप यहां पर भी नंबर को रख सकते हैं। अग्नि तत्व में सबसे पहला राशि है मेष राशि, पृथ्वी तत्व में वृषभ राशि, वायु तत्व में मिथुन राशि, जल तत्व में कर्क राशि। ऐसे ही रखना है। 5 6 7 8 9 10 11 12। ये नंबर समझ पा रहे हो? तो ये राशियों का नंबर है। 10 नंबर अर्थात कौन सा? मकर राशि, कैप्रिकॉर्न। 12 नंबर अर्थात मीन राशि। 8 नंबर अर्थात वृश्चिक राशि। तो यही है आपका अग्नि तत्व राशि के अंडर में
मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि आते हैं। पृथ्वी तत्व के अंडर में वृषभ राशि, कन्या राशि, मकर राशि। वायु तत्व के अंडर में मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि। जल तत्व के अंडर में कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि। याद कैसे रखेंगे? इस क्रम में आप याद रख सकते हो अथवा +4 कर दो। चर, स्थिर, द्विस्वभाव, वहां 3 कैटेगरी थे इसलिए हम +3 कर रहे थे। यहां हमारे पास 4 कैटेगरी हैं इसलिए +4 कीजिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। देखिए ये शुरुआती में आपको ऐसे याद करना है, नहीं तो ये तो ऐसे ही याद रह जाएगा। अग्नि तत्व 1 5 9, पृथ्वी तत्व 2 6 10, वायु तत्व 3 7 11, जल तत्व 4 8 12। अब हमें ये समझना है इनका प्रयोग क्या है जातक में, जातक के गुण स्वरूप में, जातक के स्वभाव में, उसके आचरण में ये तत्व का क्या लेना देना है। और आप सभी जानते हो हमारा शरीर पंच तत्व से ही बना है, इसलिए तत्व बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए जो जातक अग्नि तत्व का होगा, नाम ही क्या है अग्नि, फायर, तो उसके अंदर गुस्सा बहुत अधिक होगा। पहला बात, वो कुछ भी काम करेगा, किसी भी फील्ड में होगा, क्रोध उसमें ज्यादा होगा, एग्रेसिव स्वभाव का होगा, हम ये कहेंगे। और देखिए यहां पर भी एक चीज ब्यूटी देखिए कि तीनों प्रकार की राशि आ गए हैं, तीनों प्रकृति की राशि। इसके पहले क्लास में हम आपको क्या बताए थे, राशियों की 3 प्रकृति होती है, चर राशि, स्थिर राशि, द्विस्वभाव राशि। तो देखो चर राशि में अग्नि तत्व में आ गया मेष राशि, स्थिर राशि में अग्नि तत्व में आ गया सिंह राशि, और द्विस्वभाव राशि में अग्नि तत्व में आ गया धनु राशि। ये मत भूलिएगा कैसे देखिए डिस्ट्रीब्यूट किया गया है हमारे वैदिक ज्योतिष में कि प्रत्येक तत्व में सभी तीनों प्रकृति वाली राशि आती है। अग्नि तत्व वाले गुस्सा अधिक होंगे, गुस्सा से वो जो भी मतलब कैरियर करेंगे, जो भी उनका प्रोफेशन होगा, जहां भी रहते होंगे, उनमें क्रोध की मात्रा अधिक पाई जाएगी। अब डिपेंड करेगा वो क्रोध कितना देर के लिए है। चर राशि अगर है क्रोध आएगा चला जाएगा, स्थिर राशि यदि है वो किसी बात को लेकर अगर गुस्सा है तो उसी बात को सोचते रहेंगे और गुस्सा होते रहेंगे। और द्विस्वभाव राशि यदि है अर्थात आपके लग्न में अथवा चंद्रमा यदि धनु राशि है तो इसे जातक को देखिएगा डुअल माइंडेड रहते हैं, गुस्सा भी आता है और तुरंत शांत भी हो जाते हैं। ठीक है, अर्थात चर स्वभाव भी रहता है, स्थिर स्वभाव भी रहता है, गुस्सा रहता भी है फिर चेंज भी हो जाता है। और धनु राशि जातकों का स्वभाव भी होता है मुंह फट, मुंह में डायरेक्ट बोलते हैं। तो इनको अग्नि तत्व में रखा गया। ये पुरुषोचित, देखिए ग्रह में हमने आपको बताया था मंगल, सूर्य, गुरु, ये पुरुषोचित ग्रह हैं, पुरुष ग्रह हैं, और उन्हीं का मूल त्रिकोण राशि। अभी हम आपको मूल त्रिकोण नहीं बताए हैं लेकिन फिर भी याद रखिए मंगल का मूल त्रिकोण है मेष राशि। और शायद हम एक क्लास में आपको बताए थे, थोड़ा सा हिंट्स दिए थे, यदि नहीं दिए यहां समझिए। मंगल का मूल त्रिकोण क्या है मेष राशि, सूर्य का एक ही राशि है सिंह राशि, और जुपिटर का मूल त्रिकोण है धनु राशि। वो जो तीनों पुरुष ग्रह थे उन्हीं की तीनों राशि क्या है अग्नि तत्व है, और वो भी अग्नि तत्व वाले थे। क्लियर हो गया? तो यहां भी देखो 3 प्रकार के स्वभाव हैं, चर भी है, स्थिर भी है, द्विस्वभाव भी है। ऐसे जातकों को गुस्सा आएगा क्योंकि अग्नि का काम ही है गुस्सा, क्रोध, तेज, जलन। जलन अर्थात मतलब बहुत, उनमें गुस्सा का मात्रा बहुत अत्यधिक रहता है, उसी को हम कह रहे हैं जलन। ये मत समझिएगा जलन अर्थात ईर्ष्या, ईर्ष्या नहीं, क्योंकि ये सब ईर्ष्या इस राशि वालों को हो सकता है लेकिन इन राशियों को देखिए ईर्ष्या नहीं होता है क्योंकि ये सत्व गुणी ग्रह हैं, इनके जो स्वामी है वो सत्व गुणी है और ये भी सत्व गुणी राशि है। आगे हम आपको समझाएंगे 3 प्रकार के जो गुण होते हैं, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, उसको कैसे समझेंगे राशियों के माध्यम से, ये भी क्लियर होगा। तो आज आपने फिलहाल इतना समझा, अग्नि तत्व राशि है मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, इनके स्वामी पुरुष ग्रह हैं, ये भी पुरुष राशि इन्हें कहा गया है, क्रूर राशि इन्हें कहा गया है, विषम राशि इन्हें कहा गया है। ऐसे जातकों में क्रोध की मात्रा अधिक रहती है। अब डिपेंड करेगा मेष वाले हो, सिंह वाले हो या धनु वाले हो। मेष वाले हो क्रोध करेंगे शांत हो जाएंगे, ये सिंह वाले हैं क्रोध करेंगे और उस पर स्थिर रह जाएंगे, और धनु वाले हैं तो मुंह फट स्वभाव रहता है, करेंगे भी स्थिर भी हो जाएंगे, क्रोध भी करेंगे तुरंत बदल मतलब चेंज भी हो जाएगा, क्रोध नहीं आएगा, और कभी कभी स्थिर भी रह जाएंगे।
दोनों तरह का स्वभाव देखने को मिलेगा, उसे हम कहेंगे द्विस्वभाव। नेक्स्ट आया पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व का सबसे पहला है वृषभ राशि, और ये क्या है, स्थिर है। नेक्स्ट आया कन्या राशि, ये क्या है, द्विस्वभाव है। और नेक्स्ट आया मकर राशि, ये क्या है, चर राशि। तो यहां भी तीन प्रकृति वाले हमको मिल गए, चर वाले मिल गए, स्थिर वाले मिल गए, द्विस्वभाव वाले मिल गए। अब पृथ्वी तत्व देखिए, पृथ्वी अर्थात भार को सहना, अर्थात इनके लाइफ में कैसा भी प्रॉब्लम आ जाए ये उसको सहन करके आगे बढ़ते हैं, ऐसा इनका स्वभाव होता है। मतलब जैसा भी कंडीशन आ जाए, जैसा इनके पास फिलहाल कैसा भी, मतलब क्या कहते हैं, कंडीशन हो, कैसी भी परिस्थिति आ जाए उस परिस्थिति से बाहर निकल जाना, ये स्वभाव होता है पृथ्वी तत्व का। अब बाहर कैसे निकल रहे हैं वही डिपेंड करेगा। अगर आपका चर राशि है जल्दी से बाहर निकल जाएंगे, यदि स्थिर राशि है अर्थात वृषभ राशि है, पृथ्वी तत्व है, वृषभ राशि है, ऐसे जातक भी मतलब निकलेंगे, बाहर निकलेंगे, लेकिन स्थिरता पूर्वक निकलेंगे। और यदि आपकी द्विस्वभाव राशि है, कन्या राशि है, तो ये फिर डुअल नेचर वाले हैं। परिस्थितियों के अनुसार अर्थात भार को ये भी सह लेंगे, लेकिन द्विस्वभाव अर्थात दोनों तरह का नेचर इनमें पाया जाता है। क्लियर हुआ, दोनों तरह का नेचर, चर भी कभी कभी इनमें पाया जाएगा, कभी कभी स्थिर स्वभाव भी इनमें पाया जाएगा। किन में, कन्या राशि वाले जातक में। कन्या राशि कौन से तत्व का है, पृथ्वी तत्व का है। अर्थात कैसी भी कंडीशन आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, उससे बाहर तो निकलेंगे, लेकिन कभी जल्दबाजी में निकल जाएंगे जल्दी जल्दी, और कभी स्थिरता पूर्वक निकलेंगे। लेकिन एक ब्यूटी यहां पर है, देखिए ये तीनों स्त्री राशि है, सौम्य राशि है, अर्थात इनमें गुस्सा नहीं होगा, ज्यादा क्रोध नहीं होगा, ज्यादा नहीं होगा, इनके तुलना में कम होगा, ज्यादा क्रोध नहीं होगा, शांति पूर्वक अपने वर्क को, अपने कार्य को, या फिर जो भी परिस्थिति है उससे बाहर निकलेंगे। और इन तीनों में भी यदि सबसे कहा जाए सौम्य वृषभ राशि है, क्योंकि ये कन्या राशि और मकर राशि ये तमोगुणी राशि है। बुध की दोनों राशि और शनि की दोनों राशि ये तमोगुणी है, और तमोगुणी अर्थात थोड़ा तमोगुणी स्वभाव, क्रोध, आलस्य इनमें देखा जाएगा। इसलिए हमने कहा ये भी शांतिपूर्वक परिस्थिति से बाहर निकलेंगे, लेकिन इसके कंपैरिजन में कम। और वृषभ राशि वाले या फिर पृथ्वी तत्व राशि वाले आप कह सकते हो मेहनती होते हैं, परिश्रमी होते हैं, अपने परिश्रम पर विश्वास करने वाले होते हैं। तो ये हमने समझा पृथ्वी तत्व के बारे में। नेक्स्ट आया वायु तत्व। इसमें तीन राशि, मिथुन राशि, तो ये द्विस्वभाव राशि, तुला राशि ये चर राशि, और ये कुंभ राशि जो कि स्थिर राशि है। वायु तत्व सबसे तेज गति से चलने वाला कौन, वायु। अर्थात ये ऐसे जातक को आप यदि कहो एजुकेशन, शिक्षा में या फिर किसी भी फील्ड में यदि हैं, बहुत तेज गति से वस्तु को कैच कर लेते हैं, तीव्र बुद्धि वाले होते हैं और अधिक सोचने वाले होते हैं। दार्शनिक भी इन राशि वाले पाए जाते हैं, क्योंकि जो जितना सोचेगा, जितना कल्पना करेगा, जिसका जितना थिंकिंग पावर ज्यादा होगा वो दार्शनिक हो सकता है। और ये वायु तत्व वाले राशि हैं, जल्दी से किसी वस्तु में पकड़ बना लेना, ऐसा स्वभाव होता है। अब यहां भी तीन तरह का नेचर, चर, स्थिर, द्विस्वभाव, जल्दी जल्दी चेंज करने वाले। स्थिर अर्थात इनका भी पकड़ होगा, लेकिन स्थिर रहकर उसी में रहेंगे फील्ड में, मतलब एक फील्ड में यदि हैं उसी फील्ड में रहेंगे और जल्दी जल्दी उस फील्ड का ज्ञान वो प्राप्त कर लेंगे। और द्विस्वभाव राशि अर्थात मिथुन राशि यदि है, दोनों तरह का नेचर होगा, पकड़ने वाले होंगे, किसी भी ज्ञान को जल्दी से पकड़ लेंगे, लेकिन दोनों तरह का, कभी कभी जल्दी जल्दी होगा और कभी कभी स्थिरता पूर्वक। क्लियर। नेक्स्ट आया जल तत्व। कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि। पहले तो भाई एक बात समझो, इनके यहाँ कर्क राशि का चिन्ह है केकड़ा, वृश्चिक राशि का चिन्ह है बिच्छू, मीन राशि का चिन्ह है मछली। और तीनों देखो जल के पास, या तो जल में रहते हैं या फिर नमी जहां पर रहता है वहीं पर रहते हैं, इसलिए इनको जल के कैटेगरी में रखा गया। अर्थात हमारे वैदिक ज्योतिष में कुछ भी बातें भाई ऐसे नहीं कहा गया है, उन राशियों के चिन्ह से भी आप समझ सकते हो तत्व को।
ये तीनों का जो जो चिन्ह है या तो जल में रहते हैं या उसी आसपास टापू में, द्वीप में, नमी जहां रहता है वहीं पर रहते हैं, इसलिए इनको जल कैटेगरी में रखा गया। ये भी चलने वाले होते हैं क्योंकि जल भी सदा चल रहा है और ये मछली वगैरह भी सदा चलती रहती हैं, तो ये इनको भी यही पसंद है। जल तत्व वाले एक तो इमोशनल होते हैं, संवेदनशील होते हैं और जल्दी जल्दी चलने वाले, अर्थात ये भी एक जगह टिक कर काम नहीं कर सकते, इनका मन भटकता है। यदि आपका कर्क राशि है, वृश्चिक राशि है, मीन राशि या फिर कर्क लग्न, वृश्चिक लग्न, मीन लग्न है, भटकाव मन है और जल्दी जल्दी डिसीजन को बदल देते हैं, एक डिसीजन पर स्थिर नहीं रह पाते, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं, कंफ्यूज रहते हैं, जैसे द्विस्वभाव का गुण है वैसा। और यहां पर भी देखो 3 प्रकार की राशि है, एक चर राशि, एक स्थिर राशि, एक द्विस्वभाव राशि। अगर चर राशि आपका है, सपोज जल तत्व के आप हो और आपका कर्क राशि है, जल तत्व के आप हो और फिर आपका कर्क राशि अर्थात चर राशि है, तो इसे जातक जल्दी जल्दी डिसीजन लेने वाले होंगे, जल्दी जल्दी डिसीजन को बदलेंगे। यदि स्थिर है, भटकाव तो इनके मन में भी होगा लेकिन स्वभाव स्थिर होगा। और यदि द्विस्वभाव है अर्थात मीन राशि है, तो एक तो द्विस्वभाव राशि, एक जलीय तत्व का राशि, तो इसे जातक में आप समझ ही सकते हो, मन भटकाव, कंफ्यूजन वगैरह रहेगा। लेकिन एक बात है, ऐसे जातक इमोशनल रहते हैं, संवेदनशील, दयालु स्वभाव के होते हैं। अब देखिए यहां पर भी डिपेंड करेगा पुरुष राशि है या स्त्री राशि है। जैसे अग्नि तत्व में देखो ये सब क्रूर राशि है, वायु तत्व वाले क्रूर राशि है। और एक ब्यूटी देखिए हमारे वैदिक ज्योतिष में, एक तो पृथ्वी तत्व का राशि, दूसरा जल तत्व का राशि। पृथ्वी में जब भी कुछ प्रॉब्लम, जब भी राक्षसों का भार होता है, तो भागवत आदि में कथा है, पृथ्वी गौ माता का रूप धारण करके जाते हैं, इसलिए यहां सभी राशि देखिए स्त्री राशि है। और जल तत्व, जल चंद्रमा से हम विचार करते हैं, चंद्रमा मुख्य रूप से जल का कारक है, जल से रिलेटेड कुछ भी प्रश्न आ जाए तो चंद्रमा को देखना है, और चंद्रमा भी स्त्री कारक है। तो ये जो टोटल वृषभ राशि, कन्या राशि, मकर राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, ये तीनों जो स्त्री राशि हैं, सौम्य राशि हैं, एक पृथ्वी के कैटेगरी में आया, एक जल तत्व के कैटेगरी में आया, तो दोनों स्त्रियोचित हैं। और अग्नि तत्व और वायु तत्व वाले ये तीनों राशियां क्रूर हैं, पुरुष राशि है, विषम राशि है। तो ये भी एक ब्यूटी है कि पृथ्वी तत्व और जल तत्व में सौम्य राशि को क्यों रखा गया, क्योंकि दोनों, एक तो हमने कहा पृथ्वी ये हमारा भाव है, ये कहीं आपको मिलेगा नहीं। पृथ्वी में जब भी कुछ भार स्वरूप राक्षसों का आक्रमण होता है, तो पृथ्वी माता जब भी भगवान से हेल्प मांगने जाते हैं, गाय का रूप बनाकर जाती हैं, और गाय को माता से रिप्रेजेंट किया गया है, मां कहा गया है, तो स्त्री कहा गया है, इसलिए पृथ्वी यहाँ पर स्त्रियोचित राशि, स्त्री राशि रखा गया। और जल तत्व आप जानते हो, जल का कारक है चंद्रमा, और चंद्रमा स्त्रियोचित प्लेनेट है। चंद्रमा माता का, चंद्रमा से माता का विचार करते हैं, चंद्रमा से रानी का विचार करते हैं, इसलिए चंद्रमा के अंडर, ये जल तत्व के अंडर में भी जो तीनों राशियां आई हैं, ये स्त्री राशि है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से ये अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, जल तत्व इसको समझे होंगे। नेक्स्ट फिर हम राशियों के गुण के बारे में समझेंगे। त्रिदोष, बात पित्त कफ, जैसे ग्रह में हमने समझा था, राशियों में समझेंगे कौन बात दोष देता है, कौन पित्त दोष देता है, कौन कफ दोष देता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आज का पाठ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छे से मन लगाकर देखिए, यदि ग्रहों के गुण स्वरूप को आप याद करोगे, राशियों को गुण स्वरूप को याद करोगे, जितना उनके बारे में आप सोच सकोगे, उतना आप अपने आप से फल बताओगे, अपने आप से व्याख्या करोगे, और तब आपको आनंद आएगा जब आप अपने आप से व्याख्यान करोगे। जैसा हमने कहा पृथ्वी तत्व वाला, ये एग्जाम्पल जो हमने दिया किसी भी ग्रंथ में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हमने एक लॉजिक लगाया, सोचा और अपने भाव के हिसाब से बताया। अब आपका यदि कुछ भाव है, आप भी लॉजिक लगाइए और अपने से व्याख्यान कीजिए, क्योंकि ज्योतिष तो देखिए विशाल सागर है, क्योंकि वेद का अंग है, वेद एक महासागर है, वैसे ज्योतिष भी एक महासागर है। जितना गोता लगाएंगे, जितना इसको सोचेंगे, रिसर्च करेंगे, उतना रहस्य उत्पन्न होगा, रहस्य आपको पता चलेगा।
और कभी इसका अंत नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे वेद अनंत है ऐसे ही ज्योतिष भी अनंत है। तो नेक्स्ट क्लास में आप सभी से फिर मुलाकात होगी। आज आपने राशियों के तत्वों के बारे में समझा और देखा यहाँ भी 3 तरह की राशि है, चर राशि, स्थिर राशि, द्विस्वभाव राशि। अग्नि तत्व यदि लग्न है, पृथ्वी तत्व यदि लग्न है, वायु तत्व लग्न, जल तत्व लग्न, या फिर अग्नि तत्व राशि, पृथ्वी तत्व राशि, वायु तत्व राशि, जल तत्व राशि, उनका स्वभाव कैसा होगा। अब डिपेंड करेगा, चर हो, स्थिर हो, द्विस्वभाव हो, क्या हो आप। चर है तो जल्दी जल्दी बदलने वाला, चेंज करने वाला, स्थिर है तो एक जगह टिकने वाला, और द्विस्वभाव है अर्थात भ्रमित। जैसे मीन राशि अथवा मीन लग्न है तो एक तो ये जल तत्व राशि है और ऊपर से द्विस्वभाव है। ऐसे जातक का मन बहुत भटकता है, आप आजमा कर देख लीजिए। तो नेक्स्ट क्लास में आप सभी से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, ज्योतिष को अच्छे से सीखते रहिए। राधे राधे।